म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप, बैंकॉक में जोरदार झटके, 23 मरे। म्यांमार भूकंप लाइव अपडेट। USGS सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र सागाइंग शहर से 16 किलोमीटर दूर था, जो म्यांमार की राजधानी नेपिडो से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। 6 भूकंप, जिनमें से सबसे बड़ा 7.7 तीव्रता का था, शुक्रवार को दोपहर 12.50 बजे स्थानीय समय मध्य म्यांमार में आया, जिसके झटके थाईलैंड, चीन, भारत, वियतनाम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र सागाइंग शहर के उत्तर पश्चिम में 10 से 30 किलोमीटर की गहराई पर था। अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राजधानी नेपिडो के एक अस्पताल में, जो बड़े पैमाने पर हताहत क्षेत्र बन सकता है। मांडले में एक मस्जिद में लोगों की मौत की भी खबर है, जो प्रार्थना करते समय ढह गई, और शहर के एक विश्वविद्यालय में आग लग गई। म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने आपातकाल घोषित किया और सहायता की अपील की। उत्तरी थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां थाई राजधानी में कुछ मेट्रो और रेल सेवाएं निलंबित कर दी गईं। प्रधानमंत्री पैतोंगटान शिनावात्रा ने तत्काल समीक्षा बैठक करने के लिए फुकेत की आधिकारिक यात्रा को बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद उन्होंने भी शहर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। बैंकॉक में एक इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत की खबर है। चीन के युन्नान प्रांत में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र ने कहा कि भूकंप की तीव्रता 7.9 थी। इसके अलावा बंगाल के कोलकाता और मणिपुर के कुछ हिस्सों से भी हल्के झटके महसूस किए गए, जहां 4.4 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। साथ ही बांग्लादेश के ढाका और चटगांव में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक चीन या अन्य जगहों से किसी की मौत की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे अधिकारियों से स्टैंड बाय पर रहने को कहा है। यूरोपीय देशों के नेताओं ने भी सहायता की पेशकश की है। बैंकॉक के भूकंप के डरावने वीडियो। एक्स पर भयावह वीडियो में बैंकॉक और अन्य शहरों में इमारतें हिलती दिखाई दे रही हैं। लोग घबराकर सड़कों पर भाग रहे हैं। लोकप्रिय पर्यटक शहर चियांग माई के निवासी डुआंगजेई ने AFP को बताया, मैंने इसे सुना। मैं घर में सो रहा था और फिर मैं अपनी पजामा में इमारत से जितना हो सका भागा। और एक अन्य वीडियो में बैंकॉक के चतुचक पड़ोस में निर्माणाधीन 30 मंजिल की गगनचुंबी इमारत ढहती दिखाई दे रही है। उप प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई के अनुसार 84 श्रमिक फंस गए थे। उप पुलिस प्रमुख वोरापत सुखथाई ने AFP को बताया, जब मैं घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचा, तो मैंने लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए सुना, जो कह रहे थे कि मेरी मदद करो। हमारा अनुमान है कि सैकड़ों लोग घायल हैं, लेकिन अभी भी हताहतों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। इस स्थान पर अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। AFP ने बताया कि म्यांमार की राजधानी में एक अस्पताल में सैकड़ों लोग हताहत हुए। भयावह दृश्यों में दिखाया गया कि आपातकालीन विभाग का प्रवेश द्वार एक कार पर गिर गया, जिससे चिकित्सकों को बाहर और सड़क पर मरीजों का इलाज करना पड़ा। इस बीच इरावदी नदी पर एक पुराना पुल और कई आवासीय इमारतें भी ढह गईं। मंडले, सागाइंग से लगभग 24 किलोमीटर की तस्वीरों से पता चलता है कि दर्जनों और लोग फंसे हो सकते हैं। बचाव दल ने जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है, लेकिन स्थिति गंभीर है। खासकर मंडले क्षेत्र में इमारतों के ढहने और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। मंडले और यांगून के बीच सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं और इससे राहत प्रयासों में बाधा आई है। म्यांमार का भूकंप इतिहास। म्यांमार में भूकंप आना अपेक्षाकृत आम बात है, जहां 1930 से 1956 के बीच सागाइंग फॉल्ट के पास 7.0 तीव्रता या उससे अधिक के 6 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जो देश के उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। मध्य म्यांमार की प्राचीन राजधानी बागान में 2016 में आए 6.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 3 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही इस पर्यटन स्थल पर स्थित मंदिर की मीनारें और दीवारें भी ढह गई थीं।